जय श्री राम दोस्तों, धाम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है और आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आपको लेके चलते हैं श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर के पास और दिखाते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से रामनवमी की तैयारी की गई है। और आज भगवान राम का सूर्य तिलक भी हुआ है और इसके साथ साथ जन्मभूमि को भी बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया गया है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ गेट नंबर 12 जो है उसको भी अच्छे तरीके से सजा के तैयार किया गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। और बस थोड़ी दूर पे श्री राम जन्मभूमि है, वो भी आपको वहाँ भी चल के आपको दिखाते हैं किस तरह से जो जन्मभूमि है वहाँ का माहौल कैसा है और कितनी भीड़ है। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय अयोध्या के लिए सारी ट्रेनें बंद हैं और शहर को भी एक तरीके से बंद कर दिया गया है। और जो यहाँ के मूल निवासी हैं और आसपास के ज़िले के लोग हैं वही आपको दिखेंगे, और जो पहले से आके यहाँ पे रुक गए थे वही इस रामनवमी में शामिल हो पाए, क्योंकि लग रहा था कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पे नाकाबंदी की गई थी वो अच्छी खासी तरीके से की गई थी, ताकि कोई शहर में एंटर ना कर पाए और किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। और ये गेट नंबर 12 है जहाँ से वीवीआईपीज़ की एंट्री होती है, और ये राम जन्मभूमि का गेट है और ये भी जल्दी बन के तैयार हुआ था और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। जैसे प्राण प्रतिष्ठा के समय पे सजाया गया था, कुछ उसी प्रकार से इस बार भी रामनवमी पे इस गेट को सजाया संवारा गया है। और आगे लेके चलते हैं तो फ्रंट गेट भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है, जो प्रवेश द्वार है राम जन्मभूमि का, तो वहाँ डायरेक्ट चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कैसा है ये। और थोड़ी दूर पे ये देखिए सामने क्षीरेश्वरनाथ महादेव का मंदिर है। और कहा जाता है कि जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे थे तो उन्होंने यही शिवलिंग की स्थापना की थी और यहीं पे पूजा की थी, और उसके बाद ही राजा दशरथ के 4 पुत्र उन्होंने जन्म लिया था। तो इस शिवलिंग की अपनी भी एक मान्यता है। और ये शिवलिंग जो है रेलवे स्टेशन रोड पे स्थित है और ठीक इसके सामने लेफ़्ट साइड में श्री राम हॉस्पिटल है, और इसके आगे से ही राइट साइड में रेलवे स्टेशन के लिए रोड गई है, जो कि आने वाले समय में वो भी बन के तैयार हो जाएगी। उसको भी तोड़ दिया गया है, 4 लेन रोड की जा रही है रेलवे स्टेशन की, क्योंकि भीड़ बढ़ रही है तो उसको ध्यान में रखते हुए रोडों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। और अभी हम श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर के पास पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं भीड़ फिर भी आपको नज़र आएगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि रामनवमी पे पहले से ही रास्ते बंद कर रखे थे। साथ ही साथ जो ट्रेन का मार्ग था वो भी बंद था, तो इस वजह से भीड़ थोड़ी कम है और आसानी से लोग दर्शन कर सकेंगे। और आप देख सकते हैं अभी भी सजावट का काम चल रहा है राम जन्मभूमि द्वार पे। और ये देखिए कई सारे लोग लगे हुए हैं जो गेट को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से पूरा लिखा गया है और यहाँ से सीधा आपको श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ रास्ता जाएगा। और कल की वीडियो हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से जन्मभूमि को सजा के तैयार किया गया है अंदर की। तो जो लोग भी वीडियोज़ नहीं देखें अंदर की, वो हमारे चैनल पे जन्मभूमि की वीडियो है, उसको जाके आप देख सकते हैं और पता चल जाएगा किस तरीके से जन्मभूमि का जो पूरा सजावट का काम था वो हो रखा था। और अब सीधे आपको लेके चलते हैं यहाँ से हनुमानगढ़ी चौराहा, और वहाँ से फिर आपको लता मंगेशकर चौक लेके चलेंगे और दिखाएंगे किस तरह से जो भीड़ है वो अभी भी अयोध्या में मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी चलना फिरना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि राम भक्त जो हैं बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और बहुत सारे लोग तो रामनवमी में पहले दिन से अयोध्या में टिके हुए थे। 7-7 8-8 दिन से लोग यहाँ पे टिके हुए थे, इसलिए ताकि भगवान राम का सूर्य तिलक देख सकें। और ये 500 वर्षों में पहली बार है और लगभग 1500 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है कि भगवान राम अपने घर में उनका सूर्य तिलक हुआ है, वरना इससे पहले उनको एक टेंट के अंदर रखा गया था। और आप ये जान के हैरान होंगे कि उनका टेंट बदलने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी, इतनी ज़्यादा सख्ती थी। तो 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम का जो राज्याभिषेक हुआ है, जो सूर्य तिलक हुआ है, वो उनके अपने महल में किया गया है। और ये प्रत्येक सनातनी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज उसने इस क्षण को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा और जिया, क्योंकि ये पहली पीढ़ी होगी जिसने श्री राम भगवान का सूर्य तिलक देखा है। और इससे पहले तो चाहे बारिश हो चाहे जो भी हो, वो उस वक्त तो टेंट में ही प्रभु श्री राम विराजमान थे। लेकिन 500 वर्षों की तपस्या के बाद और कितने सारे लोगों की बलिदान के बाद इस मंदिर का बनना संभव हुआ है, और आज उसका प्रतीक हमारे सामने है कि मंदिर बन के खड़ा है। और ये देखिए यहाँ पे कई सारे आरएसएस के भी कैडेट्स यहाँ पे इनकी ड्यूटी लगाई गई है। और क्योंकि
जो अनुमान था वो ज़्यादा था, तो इसलिए इन लोग को भी चौकन्ना कर दिया गया और सतर्क कर दिया गया कि इन लोग की भी ड्यूटी यहाँ पे लगा दी जाए। तो आरएसएस के और संघ के बहुत सारे लोग यहाँ पे आज ड्यूटी करते नज़र आए और आप देख सकते हैं कि ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अयोध्या में दर्शन करने आए हुए हैं रामनवमी के पर्व पे। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो तैयारियाँ हैं वो बहुत तेज़ हो गई थी और इसीलिए इतनी ज़्यादा जो चेकिंग थी और इतनी ज़्यादा जो सख्ती थी वो इसीलिए थी ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और ये हनुमानगढ़ी का चौराहा है और यहाँ से आगे 50 मीटर पे ही हनुमानगढ़ी चौराहे का जो प्रवेश द्वार है वो भी आपको दिखाते हैं, जो कि भक्तिपथ के नाम से जाना जाता है। और उसकी भी वीडियो हमने आज अपलोड कर दी थी और जो लोग भी हनुमानगढ़ी के भक्तिपथ की वीडियो देखना चाहें वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि भक्तिपथ की भी वीडियो पड़ी। इसके साथ साथ कनक भवन की जो तैयारियां थी वो भी हमने आपको दिखाई, किस तरह से कनक भवन में श्री कनक बिहारी की पूजा की गई और वहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से रामनवमी का पर्व मनाया गया। तो अयोध्या के उन 6500 मंदिरों में प्रत्येक मंदिर में प्रभु श्री राम का जो तिलक है वो किया गया। इसके साथ साथ रामनवमी भी बहुत अच्छे तरीके से मनाई गई। और ये देखिए, ये श्री हनुमानगढ़ी का जो प्रवेश द्वार है वो यहीं से है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस मार्ग को भी तैयार कर लिया गया है और बहुत ही अच्छी तरह से इस पूरे मार्ग को सजाया गया था। और इसके साथ साथ यहाँ पे बैरिकेडिंग्स भी लगाई गई हैं और 4 से 5 लाइनों के लिए बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं ताकि आवागमन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और ये अयोध्या के जो राजा हैं उनका महल है, विमलेंद्र मोहन मिश्रा जी इसमें रहते हैं। और इसके साथ साथ ये श्रृंगार हाट चौराहे के नाम से ये जो जगह है वो जानी जाती है। और इसी तरह से जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आए थे उन्होंने बहुत अच्छे तरह से इसका दर्शन किया और अब धीरे धीरे लोग अपने घरों की तरफ दोबारा से पलायन करते हुए। और इसके साथ साथ गर्मी थोड़ी ज़्यादा है तो इसलिए वो सारी मशीनों का भी प्रयोग किया जा रहा है जिससे पानी का छिड़काव किया जा सके और थोड़ा सा यहाँ का जो मौसम है उसमें ठंडी आ सके, इसलिए यहाँ पे उन मशीनों का भी प्रयोग किया जा रहा है। और आगे देखिए सारी मशीनें लगी भी हुई हैं और चल भी रही हैं और पानी का जो छिड़काव है वो किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है और हर चीज़ से सरकार ने इस रामनवमी को सफलतापूर्वक करके दिखाया। और देखिए गर्मी में भी ठंडी का आप मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से पानी का छिड़काव जो है वो किया जा रहा है ताकि किसी भी श्रद्धालु की तबीयत ख़राब ना हो। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जगह जगह पे मेडिकल कैंप्स भी ऑर्गेनाइज़ कराए गए हैं। इसके साथ साथ मुफ्त में भंडारे भी चल रहे हैं और किसी प्रकार का भोजन का कोई पैसा नहीं है। भंडारा भी यहाँ पे चल ही रहा है जब से प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। इसके साथ साथ पेयजल की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, पानी पीने का जो मशीन है वो भी यहाँ पे लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हर चीज़ की सुविधा आपको अयोध्या नगरी में मिल जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको नज़र आएगा कि हर एक चीज़ की सुविधा यहाँ पे दी गई है। और कोई ये नहीं कह सकता कि वो उसको अयोध्या नगरी में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ हुई हो। हाँ, रूम वगैरह इस समय यहाँ पे फुल चल रहे हैं तो उसकी दिक्कत हो सकती है क्योंकि इतनी जल्दी होटल वगैरह भी प्रॉपर तरीके से बन के तैयार नहीं हुए हैं। लेकिन 1 साल के अंदर आप देखिएगा अयोध्या में और भी बहुत सारे होटल्स बन जाएंगे तो रुकने में किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और अब हम यहाँ से सीधा आपको लता मंगेशकर चौक लेके चलते हैं और वहीं पे आपको दिखाते हैं कि वहाँ का माहौल क्या है। और वहाँ पे भी इस समय काफ़ी भीड़ हो रही है क्योंकि लोग वहाँ पे भी जाते हैं, सेल्फी वगैरह क्लिक करते हैं। और बगल में ही राम की पैड़ी है जहाँ पे लेज़र शो भी चलता है तो उसका भी आनंद उठाते हैं। इसके साथ साथ सरयू का पूरा घाट है तो जो लोग बोटिंग वगैरह भी करना चाहें वो वहाँ पे जा सकते हैं। इसके साथ साथ क्वीन हो पार्क भी है, उसके बाद राम कथा पार्क के साथ ही साथ अयोध्या का भजन संध्या स्थल भी है जहाँ पे कोई ना कोई भजन कीर्तन वहाँ पे चलता रहता है। तो इसलिए भी लोग लता मंगेशकर चौक आते हैं क्योंकि वहाँ से कई सारी जगह हैं घूमने के लिए। यहाँ तक कि आप वहाँ से गुप्तार घाट के लिए भी गाड़ी आपको मिलती है जो सीधा आपको गुप्तार घाट लेके जाती है जहाँ प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी। तो वो काफ़ी अयोध्या का हॉट स्प्रिंग बन चुका है लता मंगेशकर चौक। और ये अब हम तुलसी उद्यान के पास पहुँच गए हैं जहाँ पे यहाँ भी जितने भी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम हैं वो पिछले 2 ढाई 3 महीने से चल रहे हैं और अभी भी चलते रहते हैं। और किसी तरह से यहाँ पे कोई समस्या ना हो इसलिए इस पंडाल को भी लगा दिया गया है ताकि लोग
बीमार ना पड़ें और छाँव में रह के इन सारे कार्यक्रमों का आनंद उठा सकें। और ये इस तरफ भी 2-3 मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है और उनको दोबारा से संवारा जाएगा। दोबारा से उनकी जो पुरानी खूबसूरती है उसको वापस लाने के लिए यहाँ पे दिन रात काम चल रहा है और जितने भी पुराने मंदिर थे जो जर्जर स्थिति में थे उनको दोबारा से तैयार किया जा रहा है। और रामनवमी का पर्व कैसा रहा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपने अयोध्या की रामनवमी तो देखी ली किस तरह से भीड़ है और ये भीड़ बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी, इसका विश्वास हर किसी को है। क्योंकि प्रत्येक सनातनी अयोध्या आके प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहता है, बजरंगबली का दर्शन करना चाहता है, इसके साथ साथ भरत कुंड, सूर्य कुंड का भी दर्शन करना चाहता है, घूमना टहलना चाहता है। क्योंकि ये सारी वो जगह हैं जो प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई हैं। और आज सूर्य तिलक का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था क्योंकि प्रभु श्री राम का जब जन्म हुआ था तो सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए थे और 1 महीने तक वो अयोध्या में वास किए थे और 1 महीने तक अयोध्या में रात नहीं हुई थी। और इसीलिए, और वो सूर्यवंशी कुल से थे तो इसलिए उनका सूर्य तिलक किया गया। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि धर्मपथ पे जितने भी स्तंभ लगे हैं उन सब का नाम सूर्य स्तंभ है। और सूर्य की ही किरणों का जो पूरा जो चित्रण है वो किया गया है धर्मपथ पे। तो अब हम लता मंगेशकर चौक पे आ चुके हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार से चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और जितने भी सनातनी हैं उस चैनल पे इसी प्रकार से अपनी मौजूदगी रखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री